इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में डिटेल्स आपको फ्रेंड्स jobrasta.com पर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल है एचटेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप केवल एक ही लेवल के लिए आवेदन करना चाहें, 2 लेवल के लिए आवेदन करना चाहें या 3 लेवल के लिए आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस है वो आपको देखने को मिल जाती है। ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेबल है, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 4 नवंबर से 14 नवंबर, 15 नवंबर से 17 नवंबर तक आप इसमें जो है एडिट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको इसके नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उनको आप चेक जरूर कर लें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो फ्रेंड्स वैकेंसीज है ये आपके पीआरटी मींस प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी मींस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए और आपके पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके यहाँ पर जारी की गई है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर लॉगिन सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आने के बाद अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन यहां पर कर रहे हैं तो नॉट हैविंग अकाउंट रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे अपने अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक जानकारी है जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका नाम है फुल नेम वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको मदर नेम देना है। आपका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ से इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जानकारी है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आईडी में आधार या पैन कार्ड का ऑप्शन है तो आपका आईडी नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे, आपकी मेल आईडी आप देंगे और उसके बाद यहाँ से एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आप कैसा भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप यहाँ बनाए वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं अगर आपको सैंपल शो करूँ तो आप कुछ इस तरह से पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं जहाँ पर आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आप यहाँ पर यूज करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड किया जाएगा जिसमें फ्रेंड्स आपको आपका फ्रेंड्स जो ओटीपी है वो आपको सेंड किया जाता है। वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या आपका फोन नंबर है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप किन लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद अपनी पर्सनल इन्फो है, क्वालिफिकेशन है, एड्रेस है, इंफॉर्मेशन है और लास्ट में पेमेंट एंड डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप मल्टीपल के लिए आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पीआरटी लेवल 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आप केवल टीजीटी लेवल 2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी और अगर आप केवल पीजीटी लेवल 3 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपकी सेलेक्ट करनी है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, जैसे मान लीजिए आप पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लेवल 2 सब्जेक्ट जो नेम है वो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप मान लीजिए तीनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी सब्जेक्ट नेम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। आपका पीएच कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे।
टाइप ऑफ एरिया कौन सा है, रूरल एरिया से आप जो है बिलोंग करते हैं या अर्बन मतलब शहरी से बिलोंग करते हैं, वो आपको जानकारी देनी है। हरियाणा का डोमिसाइल अगर आपका नहीं है, अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी होम स्टेट है और उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर अदर ही सेलेक्ट देखने को मिलेगा और एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आप फर्दर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका डोमिसाइल हरियाणा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, होम स्टेट हरियाणा रहेगा, होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद अपना एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स अपनी जानकारी को प्रोवाइड कर सकते हैं। कैंडिडेट की बैंक डिटेल है तो फ्रेंड्स आपका जो नाम है, अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको देना है, IFSC कोड देना है, अकाउंट नंबर देना है और बैंक नेम देना है। ये फ्रेंड्स सारी जानकारी जो चारों ऑप्शंस हैं ये सारी जानकारी आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नीचे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए साइज है 50 KB, 20 KB और 50 KB। तो इन्हीं साइज के अंतर्गत आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आपको ये अपलोड करने के बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। तो सबसे पहले 10th का रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपको आपके फ्रेंड्स बोर्ड का पूरा नाम यहाँ पर देना है, आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा, आपके मार्क्स या ग्रेड सिक्योर्ड कितने हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आपको परसेंटेज मेंशन करनी है और ग्रेड या डिवीजन आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सीनियर सेकेंडरी का आपको यहाँ पर रोल नंबर देना होगा, बोर्ड का नाम देना होगा, पासिंग ईयर देना होगा, इसके बाद आपके नंबर्स कितने आपने गेन किए हैं और आपकी परसेंटेज कितनी है वो जानकारी आप देंगे और उसके बाद सेम आपको डिवीजन देना है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी है ये सिर्फ मैंने सैंपल के तौर पर दी है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है। नीचे आने पर आता है हायर क्वालिफिकेशन, आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर BA है तो आप BA दे सकते हैं, जो भी आपकी डिग्री है वो आप देंगे, आपका रोल नंबर देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर देंगे तो अपने कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपका फ्रेंड्स पासिंग ईयर कितना है, मार्क्स सिक्योर्ड आपको देने हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने गेन किए वो आप देंगे, आपकी परसेंटेज देंगे और आपका यहाँ पर डिवीजन आप दे सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने MA किया हुआ है तो आप MA की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फर्दर क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए प्राइमरी टीचर PRT के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर देखिए 12th क्लास पास आउट होना 50% मार्क्स के साथ जरूरी है, साथ में आपका पास या अपीयरिंग होना 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में जरूरी रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी के साथ अगर आपने 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसका आपको यहाँ पर देखिए नेम दिया गया है, ये अगर आप पास आउट है या अपीयरिंग है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही 12वीं के साथ फ्रेंड्स आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन है वो है, आप तो वो भी दे सकते हैं। डिग्री के साथ अगर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो उसके साथ भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री साथ में फ्रेंड्स आपके पास सोशल साइंस एज ए इलेक्टिव या ऑनर सब्जेक्ट है सोशल साइंस टीचिंग के लिए, जिसमें BTC, JBT या DED आपने यहाँ पर किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया दिए गए हैं। आपके पास जो भी क्राइटेरिया है TGT साइंस के लिए या TGT मैथमेटिक्स के लिए, तो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रेंड्स चेक जरूर कर लें आप जिन जिन पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस भी आपके पास क्वालिफिकेशन है PGT के लिए भी, तो वो भी आपको यहाँ पर देखिए उसकी फ्रेंड्स जानकारी दी गई है। जैसे PG डिग्री है तो PG डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी आपको एंट्री करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए यहाँ पर है B.Ed, तो फ्रेंड्स आप B.Ed की जानकारी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका रोल नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, कितने नंबर्स आपने सिक्योर किए, परसेंटेज क्या है, डिवीजन क्या है, ये आपको यहाँ पर देना है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड से नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है, तो पूरा एड्रेस आपका हाउस नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। आपका फ्रेंड से पूरा एड्रेस देने के बाद नीचे आपको आपका सिटी मेंशन करना होगा, पोस्ट ऑफिस आपको देना होगा, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके बाद फ्रेंड से आपका स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की, और उसके बाद आपको देना है आपका पिन कोड। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर लीजिए, सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो अभी तक आपने जितनी भी जानकारी फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी ऑप्शन में अगर आपने गलती कर दी है तो आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडिट का, आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है किसी भी ऑप्शन में तो आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद डिक्लेरेशन आप यहाँ पर इसे करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब आपको करना है डिक्लेरेशन करने के बाद जो टोटल फीस है वो आपको शो करेगी। अगर आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जैसे आपने तीनों लेवल के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको फीस यहाँ पर इस तरह से पे करनी होती है। SC या PH कैंडिडेट जो कि हरियाणा के निवासी हैं उनके लिए टोटल फीस है 500 रुपये, एक सब्जेक्ट के लिए, 2 के लिए है 900, 3 के लिए है 1200। अगर आप SC PH के अलावा मान लीजिए आप यहाँ पर हरियाणा के जनरल कैंडिडेट हैं या हरियाणा के आप OBC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं या BCA BCB कैंडिडेट है तो 1000, 1800, 2400 रुपए फीस है। और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए भी अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं भी हैं तो भी आपकी फीस यही सेम आपकी लगेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फीस है वो आपको शो करती है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप SDFC कार्ड यूज कर सकते हैं या आप UPI या QR कोड कार्ड का यूज कर सकते हैं, किसी भी बैंक का या नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। UPI से अगर आप पेमेंट करना चाहें तो आप अपने इस QR कोड को स्कैन करें और अपने पेमेंट को कंफर्म कर लें। पेमेंट जैसे ही आपका कंफर्म होगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप हरियाणा एस्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।